हाईवे पर गाड़ी सब चलाना चाहते हैं, लेकिन टोल टोल देते वक्त सबका ऐसा मन खट्टा सा हो जाता है कि टोल बच जाए तो यार मज़ा आ जाए। तो मेरी काफ़ी वीडियो लोगों ने देखी भाई, गोहाना से दिल्ली, दिल्ली से गोहाना या रोहतक की तरफ आने जाने वाली। तो एक भाई का कमेंट था कि भाई सापला रोड टोल को कैसे बचाया जाए। तो अभी हमें सापला, दरअसल जहाँ से मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है, पहले आज से 20 साल पहले बस यहीं तक था मार्केट वगैरह जो भी चीज़। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ, सीधा रास्ता जा रहा है सापला की तरफ। और जो थोड़ा सा अभी जो ये गाड़ी है इसको क्रॉस करेंगे तो राइट साइड में कट आएगा जो कि जा रहा है आपका दतोड़ फाटक की तरफ। दतोड़, अटाल, ये सब गांव हैं, मतलब सापला फाटक की तरफ रास्ता जाएगा। तो अगर आपको रोहतक की तरफ जाना है तो आप सीधे जा सकते हो, लेकिन सीधे आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी हाईवे पे। हाईवे ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ से लेना पड़ेगा लेफ़्ट, जो कि है सापला से बेरी का रोड। किसी ज़माने में ये रोड, मतलब आज से 20 साल पहले की अगर बात बताऊँ तो ये रोड था ही नहीं, बिल्कुल एक कच्चा सा रास्ता था। और दोनों तरफ कीकर के पेड़ होते हैं ना, जंगल में जो होते हैं, वो इस रोड को कवर करे हुए थे। अब तो ये चौड़ा और बेहतर रोड आपको नज़र आ रहा है, दुकानें खुली हुई है। लेकिन आज से 20 साल पहले ये बिल्कुल ऐसा था जैसे पगडंडी चल रही है, खेतों के बीच का रास्ता, उस तरह का रास्ता दिखता था, कच्चा था बिल्कुल। और यहाँ भैंसों का मेला था, वहीं लगता था, और कुछ था नहीं खास। लेकिन अब साफला एक बड़ा शहर हो चुका है और नाम हो चुका है भाई। समय समय पर चीज़ें बदलती हैं, सापला भी अपना विस्तार कर रहा है। तो सीधे चलते हैं भाई, सीधा रोड जा रहा है बेरी की तरफ। लेकिन हमें बेरी तो नहीं जाना, ये आ गया सापला का बाईपास। यहाँ अगर आपको रोहतक की तरफ जाना है, पानीपत की तरफ जाना है, तो आप इस हाईवे को, इस पुल को क्रॉस करिए और राइट की तरफ जाइए। हमें लेना है यहाँ से लेफ़्ट, जो कि रास्ता सीधा जा रहा है बादूगढ़ की तरफ। और इसी पे सापले को जैसे हम क्रॉस करेंगे 2 किलोमीटर आएगा रोड टोल प्लाजा। तो सीधा रास्ता जा रहा है बादूगढ़ दिल्ली की तरफ। तो हम हाईवे से तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हाईवे पे अगर आप चलोगे तो क्रॉस करते ही आपको टोल देखने को मिलेगा। हाईवे ज्वाइन नहीं करते हैं, ये फ्लाईओवर है जो सापला से झज्जर की तरफ रास्ता जाता है। तो हम इसके नीचे से ही कट लेंगे, जो सापला झज्जर भापड़ोदा रोड है उस पर सीधा जाएंगे नहीं भाई, क्योंकि सीधा लगेगा टोल। और आपको यही दिखाना है कि टोल कैसे बचाया जाए। मेरे लेफ़्ट साइड में जो है बस अड्डा है सापला का, और सापला बस अड्डा से ये बिल्कुल सीधा रास्ता है सापला झज्जर रोड। तो इस रास्ते पे बिल्कुल सीधे चलेंगे झज्जर की तरफ। और झज्जर की तरफ बस नाम है, आपको चलना 1 किलोमीटर है। पहले यहाँ भाई अमरूद ले लेते हैं, और अमरूद ले लिया हमने। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ये सापला से झज्जर का रास्ता है। इस रास्ते पे आपको चलना मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर, या इस फ्लाईओवर से कहूँ, इस फ्लाईओवर से तो मात्र आपको 1 किलोमीटर, मैक्सिमम 1 किलोमीटर है। मेरे को लग रहा है उससे भी कम होगा। आपको चलना है और वो रास्ता आ जाए गढ़ी सापला गांव की तरफ। आप वीडियो में खुद ही देख लेना, थोड़ा सा चलना, ज़्यादा नहीं है, होगा मैक्सिमम 700 मीटर के करीब। साइन बोर्ड दिख रहा होगा आपको, झज्जर, रेवाड़ी, दादरी की तरफ ये सीधा रास्ता जाता है। झज्जर यहाँ से है लगभग 21 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के अंदर आप मतलब झज्जर पहुँच जाओगे। झज्जर बस अड्डा होगा यहाँ से 21 किलोमीटर शायद। ये आ गई आपकी नहर, सापला की नहर। और इस नहर को क्रॉस करते ही मात्र 300 मीटर, 400 मीटर के करीब आपको चलना है, और फिर आ जाएगा वो कट गढ़ी सापला गांव की तरफ। तो आपको यहाँ से सीधा तो नहीं जाना है, आपको चलना है गढ़ी सापला की तरफ। ये आ गया जी कट, जहाँ से वो रिक्शा वाले भाई साहब मुड़ रहे हैं। अच्छा, कट पे आपको कोई ख़ास नाम नहीं देखने को मिलेगा, तो आप बस सावधानी से चलें, आपको ये कट दिख जाएगा गाड़ियाँ आती और जाती हुई। आप थोड़ा सा गाड़ी को आराम से चलाओगे तो ये कट आपको दिख जाएगा, क्योंकि कोई बड़ा सा साइन बोर्ड तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। गढ़ी सापला गांव महापुरुष छोटूराम जी का जन्म स्थल है। और ये जो आपको मतलब पानी भरा हुआ दिख रहा है, या जो कीचकट या जो भी गंद रोड पे नज़र आ रहा है, वह पिछले 1 साल के अंदर मैं यहाँ से 3 या 4 बार आ चुका हूँ। और पिछले 1 साल से मैं इस रोड की या इस जगह की, इस प्लेस की जो है यही स्थिति देख रहा हूँ। पानी यहाँ पे ऐसे ही भरा रहता है, और ज़्यादा लंबा नहीं है, बस एक 100 मीटर का एरिया मान के चले, 100-150 मीटर के एरिया में ये पानी ऐसे ही भरा हुआ है। तो पता नहीं क्यों या कैसे,
खैर छोड़ी, हम चलते हैं आगे की तरफ। ये आ गया जी आपका गढ़ी सापला गांव। तो सापला से आपको आना है गढ़ी सापला। गढ़ी गांव है तो सापला के बिल्कुल लगता हुआ ही है, तो इसलिए गढ़ी सापला गांव इसको बोल देते हैं। ये गढ़ी सापला गांव में आप जैसे एंट्री करोगे तो ये बार से फिरनी है। इस फिरनी को आपको ज्वाइन करना है। इस फिरनी पे चलिए और ये बार से जो रास्ता गांव को क्रॉस कर देगा। वीडियो में थोड़ी सी लंबी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई साहब आप रास्ता देख सको। कोई टोल बचाने के चक्कर में रात के 2 बजे आ जाए यहाँ से, या रात के 12 बजे आ जाए और सोचे ये प्रीतम ने कहाँ फंसा दिया हमको, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से मैं रास्ता आपको जो है दिखा रहा हूँ। सापला में जो ट्रेली हैं, ये ट्रैक्टर के पीछे की ट्रेलियाँ जो हैं ये बनती हैं, इनका काफ़ी काम है और शुरुआत से ही है। सापला में ये चीज़ काफ़ी सालों से बनती हुई आ रही है। तो ये देख लीजिए भाई, इस पे लिखा हुआ जग्गी एगो सापला खालसा पंजाब वाले। किसान बिना दाने नहीं, बब्बू मान बिना गाने नहीं, ऐसे टैगलाइन पीछे लिखी हुई है। तो भाई बब्बू मान का फैन लग रहा है ट्रैक्टर वाला। तो ये सीधा रास्ता तो पता नहीं भाई कहाँ जा रहा है मेरे को, सॉरी, लेकिन यहाँ से लेना आपको राइट। और ये राइट का रास्ता है जो ये आपको दिख भी जाएगा, अच्छा खासा चौड़ा रास्ता है, चौड़ा रोड रास्ता है। ये जा रहा है आपका सीधा खरर गांव की तरफ। तो इस पे चलना आपको लगभग, ये माने चले आपको चलना 3 किलोमीटर के करीब। 3 किलोमीटर जब आप चलोगे तो आएगा खरर गांव। बीच का रास्ता ये मैं टूटा फूटा या जो भी है ये इस वजह से दिखा रहा हूँ कि भाई ये खेतों का रास्ता है। रोड की कंडीशन भी 2-3 जगह इस तरह की है। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाई कई बार लोग आ जाते हैं फिर बोलेंगे यार ये क्या हो गया, ये कौन सा रास्ता आ गया, ये क्या आ गया, और मतलब मेरे को कोसने लग जाएं। तो मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। आप टोल बचाओगे या कुछ भी है तो आपको इस तरह का रोड जो है वो देखने को मिलेगा। ये आ चुका है खरर गांव। ट्रॉली को पास होने देते हैं भाई पहले। ट्रॉली के लिए मैं पहले देख रहा हूँ कि ट्रॉली का रास्ता ठीक है या नहीं है। पता चले मैं इसके साइड से निकालूँ और ये ट्रॉली मेरे ऊपर गिर जाए, अगर उसके रास्ते में गड्ढा आ गया तो सामने देख लीजिए बोलेरो पिकअप मुड़ रहा जी लेफ़्ट साइड में, हमें भी वहीं मुड़ना है। खरर गांव आया है और खरर गांव आते ही जो फिरनी रोड है तो इसी पे हमें मुड़ना है। ये खरर गांव की फिरनी है। ये देखो जी हम मुड़ गए आराम से, और इस पे चलो आप सीधे खरर गांव को पास आउट करते हुए बिल्कुल बाहर से फिरनी की तरफ से सीधा रास्ता जाएगा आपका रोद की तरफ, और फिर हम पहुंच जाएंगे रोद गांव। तो ये बाहर से हमने फिरनी से पास कर दिया और ये साइन बोर्ड बता रहा है कि 5 किलोमीटर है आपका रोद गांव। तो ये रास्ता देख लीजिए ध्यान से भाई, कभी रात के अंधेरे में कोई आए टोल बचाने के चक्कर में मामला हो जाए गड़बड़। ये रास्ता आपका रोद गांव की तरफ। तो इस पे हमें चलना है। यहाँ तीव्र मोड़ है, थोड़ा सा सावधानी से मोड़ना पड़ेगा भाई, कहीं चोट ना लग जाए। और चलेंगे सीधे। यहाँ आपको अक्सर गाड़ियाँ दिख जाएंगी जो लोग टोल बचाने या टोल बचाने के लिए इस रोड का प्रयोग कर रहे। अभी तो गाड़ियाँ कम हैं, नहीं तो अक्सर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो बड़े बड़े टैंकर कंटेनर होते हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये आ गया जी रोद गांव। रोद गांव पे भी आपको यही काम करना है कि यहाँ पे आपको फिरनी का ज्वाइन करना है। ये फिरनी के रास्ते जो बाहर से हैं, इस रास्ते पे चलिए। ये रास्ता बिल्कुल सीधा आपको चलना है। और ये रास्ता जो है रोद से एक रास्ता जाता है मांडोठी डाबोदा की तरफ। तो अभी रास्ता आएगा रोद से जो मांडोठी की तरफ जा रहा है, डाबोदा की तरफ जा रहा है वो रास्ता। तो आपको मांडोठी या डाबोदा नहीं जाना है, आपको रोद की तरफ ही जाना है। राइट में रास्ता जा रहा है मांडोठी और डाबोदा की तरफ, लेकिन हमें राइट में नहीं जाना, हमें जाना लेफ़्ट में। तो यहाँ से ले लीजिए लेफ़्ट, थोड़ा सा आराम नाल गाड़ी आ रही भाई, कोई बात नहीं। और रोद गांव में हम पहुँच चुके हैं और बस अब रोद गांव से बाहर निकलना है, आप पहुँच जाओगे हाईवे पे और टोल आपका बच गया। रोद गांव की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा लगभग चलना है यहाँ से 300 मीटर। 300 मीटर चलने के बाद में आ जाएगा जी ये मेन चौक गांव का। यहाँ से ले लो अपना ये राइट, आगे से भी ले सकते हो, लेकिन ये मेन रोड से पहले ये एक गली है, ये भी रास्ता जो है राइट की तरफ चला जाता है। अगर आपको मतलब भादोगढ़ जाना है, भादोगढ़ दिल्ली की तरफ जाना है, भादोगढ़ दिल्ली की तरफ जाओगे जब भी आप टोल बचाओगे। वैसे तो
या फिर भादोगढ़ की तरफ से आ रहे हो, आपको रोहतक जाना, तब आप इस रास्ते का प्रयोग कर सकते हो। तो आप यहाँ से आइए फिर, और ये जी आ गया मेन गांव के बीच का रास्ता। अब तो गाड़ियाँ सब वहाँ से जाने लगी हाईवे से, नहीं तो पहले इस रास्ते का प्रयोग वो बहुत सवारी गाड़ियों के लिए होता था। तो ये आ गया जी गांव के बीच का रास्ता, रोहत गांव है ये। और रोहत गांव में भाई ट्रांसपोर्ट की काफ़ी व्यवस्था देखने को मिली। बड़े बड़े कंटेनर जो हैं, गाड़ियां यहाँ खड़ी हुई है। तो सीधा चलेंगे और आ जाएगा आपका हाईवे NH-10, जो सीधा दिल्ली भादोगढ़ रोहतक सापला वाला हाईवे है। तो उस पर हम बिल्कुल सीधे चलेंगे, रोड क्रॉस कर लेंगे और चलेंगे सीधा भादोगढ़ की तरफ। और वहाँ से भैया आप नांगलोई, नजफगढ़ एयरपोर्ट, जहाँ आपका मन करे वहाँ आप जा सकते हो। तो ये देखो जी, थोड़ा सा चलना पड़ा, मात्र 400 मीटर के करीब, और ये आ गया जी आपका दिल्ली भादोगढ़ सापला रोहतक हाईवे NH-10। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक भाई इसको क्रॉस कर लेते हैं और फिर अपना चलते हैं सीधा आगे की तरफ। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें आप दिल्ली से रोहतक की तरफ जाते हो तो पहला टोल प्लाजा पड़ता है रोध। उस रोध टोल प्लाजा को आप कैसे बचा सकते हो, ज़रूरी हो तभी बचाओ यार, नहीं तो अपना जाओ। अगर आपको ज़्यादा दूर तक जाना है, अगर मेरे को गुहाना, पानीपत या फिर आगे हिसार तक जाना होता तो मैं इस टोल को दे देता हूँ, क्योंकि फिर बचाने में कोई फ़ायदा नहीं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होएगा। अगर आपको रोहतक में ही या फिर आपको सापला में ही जाना है तो आप बचा सकते हो। अब मुझे तो सापला में ही जाना था, तो सिर्फ सापला ही जाने के लिए मैं उस टोल दूँ, क्योंकि उतनी CNG लग रही है, उससे ज़्यादा टोल लग रहा। CNG शायद लग रही है 180-90 रुपये की, टोल लगेगा 200 रुपये, तो फिर ये जायज़ नहीं है ना।